9 पुलिस वालों को फांसी की सजा। एक ऐसा केस जिसने पूरी इंडिया को हिला दिया। बात है साल 2020 की। 19 जून की शाम तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सत्यनकुलन। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए रात को 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जा रहा था। 59 साल के तहराज अपने बेटे की मोबाइल एक्सेसरी शॉप पर शाम को बैठे हुए थे। पुलिस आती है और जयराज को बोलती है दुकान बंद करो, समय हो गया है। जयराज और पुलिस के बीच में कुछ कहा-सुनी होती है और उसके बाद पुलिस जयराज को थाने उठा ले जाती है। शाम 7:30 बजे जयराज के बेटे वेनिक्स को इस घटना की जानकारी मिलती है। 31 साल का बेटा भागे भागे अपने पिता के लिए थाने पहुंचता है। अंदर जाता है तो देखता है सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन उसके पिता को जमीन पर गिरा गिरा कर मार रहा है। वेनिक्स बीच में आता है, कहा-सुनी होती है और उसके बाद पुलिस उसे भी अंदर खींच लेती है और उसके बाद थाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाहर वेनिक्स के कुछ दोस्त खड़े होते हैं, उनमें से कुछ वकील भी हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि पुलिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ से जो शुरू होता है वो भारत के सबसे बर्बर कस्टोडियल टॉर्चर केसेस में से एक है। अकॉर्डिंग टू सीबीआई चार्जशीट, उस रात 7:45 से लेकर सुबह के 3 बजे तक बाप और बेटे दोनों को बारी बारी से लगभग 7 घंटे तक पीटा गया। थाने में इंस्पेक्टर श्रीधर पूरी रात मौजूद थे। सीबीआई के मुताबिक जब मारपीट रुकती थी तो इंस्पेक्टर श्रीधर कहते थे कि इतनी शांति क्यों है, और उसके बाद मारपीट का अगला राउंड फिर से शुरू हो जाता था। पिता और बेटे दोनों के कपड़े उतार दिए गए, उन्हें सिर्फ अंडरवियर में रखा गया और उसके बाद एक लकड़ी की टेबल पर झुकाकर हाथ पैर पकड़कर उन्हें मारा गया ताकि वो अपना बचाव भी ना कर सके। उन्हें पीटने के लिए 11 अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ, जिनमें 2 लाठियां और एक प्लास्टिक का पाइप भी शामिल है। खून इतना बहा कि थाने के दीवारों पर, टॉयलेट में, फर्श पर और एसएचओ के कमरे में हर जगह खून के छींटे थे। बाद में सीबीआई ने जब दागों के डीएनए सैंपल लिए जो जयराज और उसके बेटे वेनिक्स से मैच हुए। पिता और बेटे को अपने ही कपड़ों से खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। बाद में जब कपड़े खून से गीले हो जाते तो उनके कपड़े बदलवाए जाते। उनके वकील मनी रामन ने बताया कि अगले दिन अस्पताल ले जाते समय पिता और बेटे को 6 बार लुंगी बदलनी पड़ी क्योंकि उनके रेक्टम से लगातार खून बह रहा था। 20 जून सुबह पुलिस दोनों को कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल लेकर गई। इतनी चोटों के बावजूद दोनों का फिटनेस टेस्ट हुआ और डॉक्टर वेनिला ने दोनों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। फिर दोनों को मजिस्ट्रेट डी सरवनन के सामने पेश किया गया। सरवनन ने क्या किया, अपने घर की बालकनी पर गए, नीचे खड़ी पुलिस टीम को देखा और हाथ हिलाकर इशारा कर दिया कि ले जाओ। ना जयराम से बात की ना वेनिक्स से। कोविड प्रोटोकॉल का बहाना बनाया गया। दोनों को सत्यनकुलन से 100 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी के सब जेल भेज दिया गया। और इसके आगे जो होता है वो और भी ज़्यादा भयावह है। 22 जून 2020 वेनिक्स की हालत बिगड़ती है। उसे कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और रात के 9 बजे उसकी मौत हो जाती है। कारण इंटरनल हैवी ब्लीडिंग। उसी रात 10:30 बजे वेनिक्स के पिता जयराज को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और अगली सुबह 23 जून को 4:30 बजे के करीब वो भी दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके फेफड़े पंक्चर हो चुके होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वेनिक्स के शरीर पर 13 और जयराज के शरीर पर 17 गंभीर चोटें मिली। दोनों की मौत की वजह बार बार की गई बेरहम पिटाई थी। और इन दोनों का अपराध क्या था? सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि लॉकडाउन के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ था। दुकान तय समय से ज़्यादा खुली ही नहीं थी। जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो झूठी थी। असल में 18 जून को जयराज के दुकान के पास कुछ लोग इकट्ठे थे। पुलिस ने उन्हें भगाया और जयराज ने पुलिस की इस बदतमीजी पर सवाल उठाया। बस पुलिस ने अगले दिन जयराज को पहचान कर उठा लिया। और वेनिक्स की गलती, उसने सिर्फ अपने पिता के गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और इस सवाल के बदले उसको इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल रुके नहीं। वेनिक्स और जयराज की मृत्यु के बाद 23 जून की शाम को सत्यनकुलन के दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू किया। 24 जून को मद्रास हाई कोर्ट की मदोदई बेंच ने
स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा पुलिस वालों पर मर्डर का प्राइमेसी केस बनता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पुलिस वाले सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाने का निरीक्षण करने गए तो पुलिस वालों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें डराने की कोशिश की गई। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब था, जबकि स्टोरेज उपलब्ध था। अहम रिकॉर्ड देने में देरी की गई। पुलिस विभाग ने 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बाकी सत्यानुकूलन के सारे पुलिस वालों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में शुरू में जांच सीबीसीआईडी के पास थी, फिर तत्कालीन सीएम पलानीस्वामी ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने 7 जुलाई 2020 को 2 केस दर्ज किए और कोविड के बीच सीबीआई की टीम मदुरई में कैंप करके जांच करती रही। जांच में 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। सब इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामेदुरई, कांस्टेबल एम मुथुरा, एस चिल्लादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस, एस वेलुमुथु और स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुरई। 25 सितंबर 2020 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 2000 पन्नों से ज़्यादा की चार्जशीट, 100 से ज़्यादा गवाह, आरोप लगे मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, गलत तरीके से हिरासत में रखना और सबूत नष्ट करने के। ट्रायल के दौरान एक अहम गवाही सामने आई। थाने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल ने कोर्ट को बताया कि पिता और बेटे को पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। उनकी गवाही ने केस को मजबूत किया। 10वें आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुरई की ट्रायल के दौरान ही कोविड से मौत हो गई। बचे 9 के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। 23 मार्च 2026 करीब 6 साल बाद मदुरई जिला अदालत के सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति और सैलरी के ब्यौरे मांगे। केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई कि सजा बढ़ाने या घटाने का क्या आधार है। सीबीआई ने मौत के सजा की मांग की, वहीं विपक्ष कम से कम सजा की गुहार लगाता रहा। अब 6 अप्रैल 2026 जज मुथु कुमारन ने फैसला सुनाया है। सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दे दी गई है। रेयर ऑफ द रेयर केस, जज ने कहा है कि अगर आम नागरिक ने ये अपराध किया होता तो सामान्य सजा दी जा सकती थी, लेकिन ये वो लोग हैं जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने खुद कानून को तोड़ा। ऐसे 2 लोगों की हत्या की जिन पर कोई आपराधिक मामला तक नहीं था। कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मिलाकर 1,40,00,000 रुपए की रकम मृतक परिवार को देने का आदेश दिया है और अगर ये 9 पुलिसकर्मी ये पैसे नहीं चुका पाते हैं तो आदेश ये है कि उनकी संपत्ति को जब्त करके उन्हें बेचकर ये जो मुआवजे की रकम है वो मृतक परिवार को दी जाएगी। अब अंत में कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।